नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज के इस क्लास में हम आपको युगपत समीकरण के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाएंगे, जो एग्जाम के दृष्टि से आता ही आता है। बल्कि यह जो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, काफ़ी कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो आइए इस शानदार क्वेश्चन को हम शानदार तरीके से सॉल्व करना सिखाते हैं। देखिए, इस तरह के सवाल को हल करने के लिए हमें समीकरण तैयार करना पड़ेगा। ये जो क्वेश्चन है दो वेरिएबल नंबर से सॉल्व होगा। जैसे कि चर राशि होता है, तो चर राशि वो होता है जिसका मान जो होता है बदलता रहता है। तो हमें दो चर राशि लेना है, कोई भी चर राशि ले सकते हैं। चर राशि वो होता है जो ए से लेकर जेड तक जिसका मान जो होता है बदलता रहता है, उसी मान को रखना है। चाहे आप कुछ भी चर राशि रख के और उसके बाद इसको सॉल्व करना है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाऊंगा। सो वीडियो को ध्यान से देखिए, एक भी स्टेप मिस्टेक मत कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि एक सुनहरा मौका आप गवा दे। सो वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो कम से कम वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब चलिए मैं इस क्वेश्चन को अब स्टार्ट करते हैं, सही तरीके से अब बताते हैं। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन सॉल्यूशन लिख लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन लिख लिए। इसको थोड़ा हम एडजस्ट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है। पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन कह क्या रहा है, उसके बाद हम हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन हमारा यह कह रहा है, दो संख्याओं का योग 24 है। ठीक, उनमें से एक संख्या जो है दूसरी संख्या के दो गुनी है। ठीक, तो संख्या बताइए। तो हमें पता नहीं है कि वह संख्या क्या है, तो हम मान लेते हैं वह संख्या क्या है। तो माना कि दो संख्या दिया गया, तो पहली संख्या मान लेते। माना कि पहली संख्या ए है। अधिकतर लोग क्या करते हैं, अधिकतर स्टूडेंट जो होते हैं, मतलब बच्चे जो होते हैं, एक्स और वाई पे हल करते हैं। तो मैं आपको ए बी पर ही हल करना सिखाएंगे, चर राशि लेकर। कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी चर राशि लेकर हल कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे एक के जगह पर जेड रख सकते हैं, एक्स रख सकते हैं, वाई रख सकते हैं, एम रख सकते हैं, एन रख सकते हैं, आपका जो इच्छा। तो हमने ए से इसका मान निकालने वाले हैं। माना कि पहली संख्या क्या है, हमारा ए है। तो ठीक इसी प्रकार से लिखेंगे। ठीक इसी प्रकार से दूसरी संख्या डी है। ठीक है, यहाँ पे चर राशि हमने ए और बी माना है। आप चर राशि चाहें तो एक्स और वाई मान सकते हैं, एम और एन मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। मतलब ए बी सी डी का जो लेटर रहता है कुछ भी यहाँ पे मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो पहला हमने क्या किया, दो संख्याओं का योग। पहला संख्या हमने माना ए और दूसरी संख्या बी माना है। तो देखिए यहाँ पे पहले शर्त क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए पहला शर्त हमारा यह कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 24 है। तो यहाँ पे लिखेंगे पहला शर्तानुसार, पहला शर्तानुसार। पहला शर्त क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग, मतलब इसी ए और बी का ना, हमें ये नहीं पता है कि इसका वैल्यू क्या है। तो इन्हीं संख्याओं का योग क्या है, 24 है। तो ए और बी का योग कितना होगा, 24 हो जाएगा। योग माने जोड़, ए और बी, यानी इन्हीं दो संख्याओं का योग क्या है, 24 है। तो इसको हम पहला समीकरण मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अब उसी प्रकार से दूसरा शर्त क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या के दो गुनी है। मतलब इसी ए और बी में कोई एक संख्या जो है पहली संख्या के दो गुनी है। यानी पहली संख्या जो मान सकते हैं दो गुनी, या फिर दूसरी संख्या को दो गुनी मान सकते हैं। आपको जो इच्छा है उसको दो गुनी मान सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे दूसरी शर्तानुसार लिख लेते हैं। दूसरा शर्त क्या कह रहा है, दूसरा शर्तानुसार, दूसरा शर्त यही कह रहा है कि पहली संख्या है जो दूसरी संख्या के एक दो गुनी है। पहली संख्या हमें ए मानते हैं और दूसरी जो है बी माने।
तो दूसरी को हम दो गुनी मानते, दो गुनी मतलब यही ना, टू इंटू बी, दो गुनी का मतलब उसका दो गुना, यानी दो बी लिख दिए। ठीक, अब इसको हम इस समीकरण को संतुलित कर लेते हैं, तो ए इक्वल टू, इसको इक्वल टू जीरो का बराबर कर देते हैं। इसको पक्षांतर करेंगे, बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा टू बी। अगर आपको समीकरण संतुलित करने नहीं या समीकरण हल करने नहीं आ रहे तो हमने इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक पिन कर दिया, उसको देख सकते हैं। आप प्रॉपर तरीके से समीकरण को कैसे हल किया जाता है, उसमें मैं आपको एकदम कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल तरीके से बताया, आप चाहो तो देख सकते हैं। इसको पक्षांतर किए, ए माइनस दो बी, यानी क्योंकि इसको बराबर के इधर जब लेकर आए लेफ्ट साइड, तो ये इधर था तो प्लस था, अब इधर आ गया तो माइनस हो गया, इक्वल टू जीरो। इसको दूसरा समीकरण मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, दूसरा समीकरण मान लिए। अब यहाँ पे करना क्या है, देखिए यहाँ पे अब इसको हल करना है। कैसे हल करना है, पहले हमें समीकरण दे दिए गए, आप समीकरण को हल करेंगे तभी तो ए और बी का मान ज्ञात होगा, कि मतलब एक ए का मान क्या होगा, बी का मान क्या होगा। तो यहाँ पे एक बार समीकरण पे गौर कीजिए, तो देखिए ये समीकरण जो ए प्लस बी है इक्वल टू 24, ये वाला जो दूसरा समीकरण ए माइनस टू बी इक्वल टू जीरो। तो एक बार गौर कीजिए कि दोनों समीकरणों का जो ए है दोनों का सेम है। इसमें देखिए गुणांक दिया हुआ है, नहीं दिया है, लेकिन बी में गुणांक दिया है, एक में वन दिया है गुणांक और दूसरे में बी दिया है गुणांक। तो किसी एक को हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। इक्वल मतलब बराबर करेंगे, विलुप्त करेंगे मतलब हटाएंगे, तभी दूसरा का वैल्यू निकलेगा। देखिए कैसे हटाएंगे, तो हमें यहाँ पे एक विधि का इस्तेमाल करना होगा। विधि क्या है, वह विधि का नाम है विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या होता है कि किसी दो चर राशि में किसी एक राशि को, यानी किसी एक वेरिएबल नंबर को इक्वल करना होता है, तभी जाके हमारा दूसरा जो वैल्यू होता है निकलता है। यानी एक का वैल्यू हम निकाल लेते हैं, फिर दूसरे का वैल्यू किसी भी समीकरण में रखते हैं तो दूसरे का भी वैल्यू निकल जाता है। लाइन लिखेंगे, समीकरण एक को समीकरण दो से घटाने पर। ठीक, समीकरण क्या है, समीकरण एक क्या है लिख लेते हैं, ए प्लस बी 24। ठीक, अब देखिए दूसरा समीकरण हमारा क्या है, ए माइनस दो बी इक्वल टू जीरो। अब देखिए, अब बात यहाँ पे आ रही है घटाने की, तो देखिए जब भी घटाया जाता है, जब घटाने की जो बात आती है तो समीकरण जो होता है, दूसरा समीकरण का जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है। देखिए कैसे बदलेगा, इसको घटाएंगे जब, तो देखिए पहला वाला तो जो है वैसा ही रहने देते हैं। दूसरा वाला समीकरण क्या है, ए माइनस टू बी माइनस जीरो। तो देखिए यहाँ पे प्लस है, तो जब घटाया जाता है तो चिन्ह बदल जाता है, तो प्लस है यहाँ पे प्लस छिपा रहता है तो माइनस हो जाएगा। तो प्लस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी कट के जीरो हो जाएगा। इसका वैल्यू मतलब खाली, मतलब कुछ भी नहीं। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे देखिए प्लस है, सॉरी माइनस है, तो अब क्या होगा, जब माइनस है तो इसका जब चिन्ह बदलेगा तो ये हो जाएगा प्लस। यानी जो होता है दूसरा का जो समीकरण होता है, जो दूसरा समीकरण घटाने में दूसरा वाला जो समीकरण उसका चिन्ह जो होता है विपरीत हो जाता है, मतलब क्या होता है, बदल जाता है। तो यहाँ पे बदल दिए, यहाँ पे माइनस है तो प्लस कर दिए। अब ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो ये दो भी है और ये बी है, तो केवल क्या हो जाएगा, इसमें एक छिपा है, दो बी और एक बी क्या हो जाएगा, तीन बी, यानी थ्री बी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है यानी प्लस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी एक प्लस और एक माइनस रहता है तो घटता है, तो 24 में से जीरो घटाएंगे तो कितना होगा, 24 होगा। अब यहाँ पे थ्री बी हो गया इक्वल टू 24। अब बी का मान ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे देखिए गुणा में है, अब गुणा क्या होगा, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी बटे के रूप में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अब इसको कटाइए, थ्री वन जा थ्री, थ्री एट जा 24, यानी बी का जो वैल्यू हमारा आ रहा है 8 आ रहा है। पहला हमारा वैल्यू क्या है, निकल के आ चुका है। देखिए पहला वैल्यू हमारा निकल के आ गया बी, यानी पहली जो हमारी संख्या क्या होगी, पहली संख्या जो होगी हमारी 8 आ रही है। तो देखिए अब इसमें थोड़ा गौर कीजिए, समीकरण यहाँ पे क्वेश्चन में गौर कीजिए कि कहा जा रहा है कि उनमें से एक संख्या दूसरी की दो गुनी है, तो पहली मतलब एक संख्या हमें निकल चुका है। देखिए एक संख्या क्या है, 8 है,
उसमें क्या कहा जा रहा है, दूसरे शर्त में क्या कहा जा रहा है कि एक संख्या दूसरी की दो गुनी। तो पहली संख्या मतलब एक संख्या उसमें से निकल गई है और दूसरी संख्या उसकी दो गुनी है। तो 8 का 2 गुना करेंगे तो कितना होगा, 8 का जब 2 गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा। यानी दूसरी संख्या हमारी क्या होगी, दूसरी संख्या बराबर 2 गुना करेंगे तो कितना होगा, 8 दूनी 16, 16 हो जाए। और नहीं तो इस तरह से अगर नहीं आ रहा है तो हमने बी का जो मान निकाल चुका है, अब बी का मान जब निकाले हैं तो क्या होगा, अब बी का ही मान हम क्या करेंगे, किसी एक समीकरण में रखेंगे तो ए का मान निकल जाएगा। इतना ही आंसर आएगा। देखिए कैसे, अब यहाँ पे चलिए हम बता देते हैं थोड़ा सा इसमें। तो बी इक्वल टू रखेंगे, बी इक्वल टू 8, यानी बी का मान जो है हम समीकरण किस में रखें, किसी में भी रख सकते हैं, 2 में रखते हैं। चलिए समीकरण 2 में प्रतिस्थापन विधि यही कहता है कि समीकरण में ही रखते हैं तो उसका वैल्यू निकलता है। तो यहाँ पे रख लेते हैं समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रखिए, तो यहाँ पे कर देते हैं 2 में रखेंगे। समीकरण 2 क्या है, यहाँ पे है ए माइनस 2 बी, ए माइनस 2 बी इक्वल टू 0। तो देखिए जहाँ जहाँ पर बी है वहाँ पे क्या रखना है, 8 रखना है। ए यहाँ पे 2, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो गुणा बी के जगह पे क्या रखना है, 8 रखना है। 0 कर लीजिए, बराबर के इधर 0 है। ए माइनस, अब इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मिनट से करेंगे तो 60 हो जाएगा, अब 0 हो जाएगा। अब ए का ही तो वैल्यू हमें निकालना है तो ए बराबर कर देंगे, जिसका वैल्यू निकालते हैं उसको हमेशा लेफ्ट साइड रखते हैं। आप चाहो तो राइट साइड भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अधिकतर इसको रखते हैं लेफ्ट साइड क्योंकि इसको आसानी रहता है आंसर निकालने में। अब यहाँ पे देखिए, अब ये इधर जाएगा, 0 के इधर जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस है तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस का चिन्ह लिखा नहीं जाता है, इससे भी छोड़ देंगे तो सभी प्लस ही मानेंगे। देखिए यहाँ पे ए का वैल्यू निकल के आ गया 16, और यहाँ पे बी का मान जो होगा 8 हो गया। तो इस प्रकार से भी निकालेंगे तब भी उतना ही आएगा, और इस तरह से निकालेंगे तब भी इतना ही आएगा। तो इस तरह से आप ए और बी का मान निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी नॉलेज मिला है तो कम से कम वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए इसी तरह से हम क्वेश्चन आपको बेसिक क्वेश्चन लेकर आते हैं और बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।